अस्सलाम वालेकुम। जब आप इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर रहे हैं तो इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए देखें, हर आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट है। इसमें आप ज़्यादा लिखेंगे तो फिर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा होगी कि इसमें हमने किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप इसकी राइट हैंड साइड देखें, उसमें जस्ट एक फंक्शन है, और अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड में देखें, इसमें लाइन के ऊपर भी फंक्शंस लिखे हैं और लाइन के नीचे भी। तो इसका मतलब है इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल, तो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले तो देखें यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ना फंक्शन साइन स्केयर, और उससे जो सेकंड टर्म है यहाँ पे कॉज है, तो आप साइन स्केयर को कॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सेम फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है उसमें भी देखें सीकेंड है, सीकेंड एक्चुअली कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड में भी जितने फंक्शन हैं उनको कॉज में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए एक तो आपने आइडेंटिटी को याद रखना है, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर दैट इज़ इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल टू 1। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं साइन स्केयर को इधर ही लिखा रहने दूं और जो कॉस स्केयर उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं, तो ये बन रहा है 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इस साइड पे आके माइनस होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ जो लेफ़्ट हैंड साइड है साइन स्केयर थीटा ऊपर भी और यहाँ डिनोमिनेटर में भी, इसको रिप्लेस करना है 1 माइनस कॉस स्केयर के साथ। तो ऊपर साइन स्केयर की जगह लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, और यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है प्लस 2 कॉस थीटा, फिर -1, और डिनोमिनेटर में साइन स्केयर को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस स्केयर के साथ, 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -3। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, लाइक 1 माइनस 1 ये नंबर है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 ये कैंसिल, और बाकी वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं। माइनस कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, माइनस कॉस स्केयर थीटा है, इसको फर्स्ट पे लिखेंगे, माइनस कॉस स्केयर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 और ये -3 है, 1 -3 कैलकुलेटर पे जब लिखेंगे तो 1 -3 क्या आ रहा है, -2। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पे इसका स्टार्ट भी माइनस से हो रहा है, इसका स्टार्ट भी नेगेटिव है, तो आपको पता है नेगेटिव वर्ड तो वैसे बुरा है, तो आप यहाँ से ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन ले लें और यहाँ डिनोमिनेटर से भी, तो स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव करें। तो नेगेटिव दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो नेगेटिव सिंबल कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल को मैं कॉमन ले लूँगा और जो रिमेनिंग आ रहा है कॉज स्केयर थीटा, और यहाँ पे सेकंड फंक्शन बच रहा है -2 कॉस थीटा, और डिवाइड में भी नेगेटिव सिंबल कॉमन लूँगा और रिमेनिंग आ रहा है कॉस स्केयर थीटा, और -3 कॉस थीटा, -3 कॉस थीटा और +2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप देखें ना, यहाँ जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे एक्चुअली ये इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जैसे अगर आप इसको लेट कर लें x को कॉस के इक्वल एक्स स्केयर, यहाँ पे लाइक इस तरह इक्वेशन बन रही है एक्स स्केयर -3x और +2। तो अगर आप देखें ये रिलेट कर रही है क्वाड्रेटिक से, तो इसकी आपको मिड टर्म ब्रेक करना आती है। तो जब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ऊपर वाले से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ रहा है कॉस स्केयर थीटा -2 कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या आ रहा है, इन दोनों इनकी मिड टर्म जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कॉस स्केयर थीटा, फिर इसके बाद माइनस, अब यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है कॉस थीटा
+2। तो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को आपने जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो यहाँ पे 3 कैसे बनेगा, 2 + 1। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो इसकी जब 2 + 3 आएगा, 2 1 ज़ा 2, तो इसको ब्रेक कर लें। ऊपर से कॉस कॉमन भी आ रहा है, उसको कॉमन भी साथ ले लेते हैं। रिमेनिंग आ रहा है कॉस थीटा और माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है 2, और डिनोमिनेटर में इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -2 को भी बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी। तो जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये माइनस आपने याद रखना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना होता है। -2 कॉस थीटा और -1 कॉस थीटा और +2। तो अब आप इनमें फर्स्ट और सेकंड से कॉमन ले लें, थर्ड और फोर्थ से कॉमन ले लें। तो यहाँ पे आ रहा है कॉस थीटा, ब्रैकेट में आ रहा है कॉस थीटा -2, और डिनोमिनेटर में आ रहा है कॉस थीटा, दोनों से कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। और फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बच रहा है, कॉस थीटा -2, और फिर यहाँ से कॉमन लेंगे क्योंकि स्टार्ट माइनस से है, तो -1 कॉमन ले लेंगे, और रिमेनिंग आ रहा है कॉस थीटा -+-2। तो अब आप ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख लेंगे, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर आ रहा है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा -2, और डिवाइड में आ रहा है कॉस थीटा -1, और सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है कॉस थीटा -2। तो ये कॉस थीटा -2 कैंसिल हो रहा है, और रिमेनिंग क्या आ रहा है कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा -1। अब आप देखें इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है। तो अब जो इसकी राइट हैंड साइड थी उसके अंदर जस्ट ऐसे लिखा हुआ है 1/1 - सीकेंड थीटा। अगर आप देखें ये इसके इक्वल आ रही है, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की है, बट यहाँ पे स्मॉल सा ट्रिक है, इसमें से कॉस को आप कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो इसके प्रूव आ रहा है। अदरवाइज़ आप इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सीकेंड है ना, ये किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos का। अब यहाँ पे क्योंकि 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 1/cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा, फिर -1 और डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये जो लाइन है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये डिवाइड की लाइन है। तो इसका मतलब ये जो नीचे वैल्यू लिखी है इसको आपने बाद में लिखना है, लाइक 1 फिर डिवाइड cos थीटा -1/cos थीटा। तो जो डिवाइड के बाद में फ्रैक्शन लिखी होती है ना, उसको हमेशा चेंज करना होता है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 1 मल्टीप्लाई cos थीटा लाइन के ऊपर आ रहा है, और डिवाइड में क्या आ रहा है cos थीटा -1। यहाँ पे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 बनता है, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें cos थीटा, और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें ये इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड आ रहा है। तो इसमें आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लें और उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको भी सॉल्व कर लें, तो इस तरह से दोनों साइड्स इक्वल आएंगी।